नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ना ये मेरा है ना ये कामीना के ऑनरेबल मेंबर्स का है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये अवाम का ये प्रोग्राम है। एटमी प्रोग्राम पर समझौता एब्सोल्युटली नॉट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियाँ बिला जवाज़ करार दे दी। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जारहियत नहीं हिफाजत के लिए है, पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम की मिल्कियत, पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक मुआशी इस्तेहकाम के समरात हासिल नहीं हो सकते। मुल्क की मईशत का पहिया रमा दमा रहेगा। पाकिस्तान इंसानी हुकूक की आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का फौजी अदालतों के फैसले पर दीगर मुल्कों के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम इंसानी हुकूक के आलमी कानून से मुताबिकत रखता है। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर आला अदालतों के जरिए नजर सानी का हक मौजूद है। फौजी अदालतों में कार्रवाई पार्लियामेंट के बनाए कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक की गई। मुज़ाकरात ज़ात के बजाय कौमी मफाद के लिए होने चाहिए। PTI से मुज़ाकरात से मुल्क में सुकून आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहते हैं उम्मीद है हुकूमती और PTI कमेटीज़ की मुलाकात मुफीद रहेगी। यकीन है दोनों कमेटीज़ ऐसा हल निकालेंगी जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगा। बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्मीनान का इजहार किया, टाइम फ्रेम बनाकर उसके अंदर बातचीत पर जोर दिया। बैरिस्टर गौहर की जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले टाइम फ्रेम के अंदर जायज़ मुतालबात पर पेशरफ्त के लिए पुरुमीद हैं। बानी PTI ने हिदायत दी आलमी मामलात पर सिर्फ चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इत्तलात बात करें। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बात नहीं हुई। हुकूमत से मुज़ाकरात पर PTI में इख्तिलाफात नहीं हैं। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्ग आज भी पुराने मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोटरवे और ट्रेनें हमारे दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अब ब्रॉडबैंड है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सखर IBA यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब, बोले PSDP देखें, मौसमियाती खतरे के लिए कोई प्लानिंग नहीं। अफसोस है 70 साल से बाबू बैठकर बजट बनाते हैं, उससे भी ज़्यादा बुजुर्ग सियासतदान बजट मंजूर करा लेते हैं। माहौल दोस्त बजट और लोगों के लिए घर बनाना होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी तकरीब से खिताब किया। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। पाकिस्तान बनाया, मुसलमानों को अलहदा वतन दिलवाया, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का पैगाम दिया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। मुहाजिर इस मुल्क के वारिस हैं, मुहाजिरों के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, जो बनाते हैं वही चला सकते हैं। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब, बोले किसी से वफादारी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं, जो मुहाजिरों पर मोहर लगाएगा वही मुहिब्बे वतन कहलाएगा। जो इस तहजीब की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे बुझा दिया जाएगा। समंदर के किनारे में इस शहर में रहना है तो औकात में रहना। गवर्नर हाउस कराची में मुहाजिर कल्चर डे का जश्न। गवर्नर हाउस के सब्जाजार में सकाफती मेला, मुहाजिर कल्चर डे की मुनासिबत से शानदार आतिशबाजी का अहतमाम। MQM की जानिब से शहर भर में 30 से ज़ायद मकामात पर रैलीज निकाली गईं। गवर्नर कामरान टिसोरी मोटरसाइकिल रैली में शरीक हुए। गवर्नर हाउस में सकाफती तकरीब में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, हैदर अब्बास और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत।
इंतजार की घड़ियां खत्म, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले 19 फरवरी को कराची में शुरू होंगे। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस 9 मार्च तक जारी रहेंगे। मेगा इवेंट के मैचेस लाहौर, कराची और रावलपिंडी में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 मुल्कों की टीमों के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को दुबई के न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाकिस्तान 28 साल बाद आईसीसी इवेंट की मेज़बानी करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए संग मील है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी क्रिकेट के फ़रोग और बड़े इवेंट्स कराने के अज़्म को उजागर करती है। मेगा इवेंट में दुनिया को खुशामदीद कहने और रिवायती मेहमान नवाजी के मुंतज़िर हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, मद्दाहों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। विफाकी काबीना में राइट साइजिंग सिफारिशात की मंजूरी मौखर। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी को सिफारिशात दोबारा मुरतब करने की हिदायत। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिजारत, हाउसिंग एंड वर्क्स और कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ की वजारतें शामिल। राइट साइजिंग सिफारिशात से कौमी ख़जाने को 42 अरब रुपए की बचत मुतवक्के। वज़ीर दाखिला ने पारा चिनार की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा, विफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर इमदादी सरगर्मियों में शरीक हैं। पारा चिनार के तमाम अस्पतालों में दवाओं की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। बोले, वज़ीर दाखिला और उनकी टीम ने मंसूबे की दिन रात निगरानी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अता तारड़, हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी और दीगर की शिरकत। जिना एवेन्यू अंडरपास 42 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। तकरीब में मंसूबे से मुतालिक वीडियोज़ के जरिए झलकियाँ भी पेश की गईं। मरकजी क़यादत की मुदाखलत के बाद पंजाब में शराकत इक़्तिदार की राह हमवार। नून लीग पीपल्स पार्टी को इंतज़ामी उमूर में हिस्सा देने पर तैयार। दोनों पार्टीज़ की कमेटीज़ का इजलास। शराकत इक़्तिदार फार्मूले के पहले मरहले में इब्तदाई पेशरत फौरी शुरू। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को पीपल्स पार्टी के हलकों के काम तरजीही बुनियादों पर करने के अहकामात। नून लीग दूसरे मरहले में 4 डिवीजन्स के इंतज़ामी इख्तियारात में शरीक करने पर भी रजामंद। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात बंद कमरे में नहीं होते। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की मुल्तान में मीडिया से बातचीत। बोले, क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, किसी को इल्म नहीं। हुकूमत की नीयत ठीक है और ना ही अपोजिशन की। जेल जाना वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हिस्सा है। जेल में अच्छी तरबियत होती है। सियासत में रास्ता इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए ही निकलता है। 9 मई वाक़यात में जो भी मुलव्वस हैं वो इस जुर्म की सज़ा भुगतें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जुर्म में मुलव्वस अफराद को सज़ा सुनाना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों के मुकदमे मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलते हैं। नहीं चाहते सियासतदानों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलें। PTI के सियासी जमातों से मुज़ाकरात अच्छी बात है। मुल्क में मुस्बत तब्दीलियाँ लानी हैं। मुआशी इस्तेहकाम में SIFC का भी अहम किरदार है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। CCTV फुटेज फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने बानी PTI और फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। GHQ हमला केस में एक और मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। साबिक MNA बिलाल अहमद पर प्लीडर के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपोगंडे से मुल्क में इंतशार फैलाने का केस IG इस्लामाबाद ने 11 मुलजिमान को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस मुलजिम सिबगतुल्लाह विर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, नजर मशवानी, अरूसा नदीम शाह को जारी किए गए। मुलजिम मोहम्मद अली मलिक, शाहजेब विर्क, मूसा विर्क, इकराम खटाना, तकवीम सिद्दीक और मोहम्मद नोमान अफजल को भी नोटिस जारी। JIT ने मुलजिमान को आज तलब कर रखा था। JIT के पास ठोस शवाहिद मौजूद। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब के तमाम दारुल अमान से मर्द मुलाजिमों को हटाने का हुक्म। शेल्टर होम्स की मॉनिटरिंग के लिए डेटाबेस और सॉफ्टवेयर बनाने की हिदायत। तमाम दारुल अमान में हिफाजत के लिए CCTV कैमरे और खवातीन पुलिस एहलकारों को तैनात करने का हुक्म।
दारुल अमान और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से मुतालिक अहम हिदायत जस्टिस तारिक सलीम ने जारी की। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए हवाबाजी का इजलास। कमेटी अरकान की PIA के नए CEO पर सवालात की बौछार। पूछा, पिछले 3 साल में कितने मुलाजमीन बैरून मुल्क फरार हुए, रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए गए, किसने PIA का बेड़ा गर्क किया। CEO ने बताया, PIA की ऑन टाइम कारकर्दगी 90% है। जनवरी से यूरोप के लिए 2 परवाजें चला करेंगी। एयर फ्रांस के मुआहदे की वजह से यूरोपीय मुसाफिरों को भी सहूलत मिलेगी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया चीफ मार्शल ज़हीर बाबर से आज़रबाईजान के वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफ़ा जनरल अकील गर्बनोव ने वफ़द की क़यादत की। लेफ्टिनेंट जनरल नमीग इस्लामज़ादे और दीगर आला हुकाम शामिल थे। और यूनान में क्रिसमस के रंग चरागां से समा बन गया। मुख्तलिफ मकामात पर क्रिसमस ट्री रोशनियों से सजा दिए गए। लोग आइस स्केटिंग से भी महफूज हुए।